दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में रिहायशी इलाके के बीचों बीच चौराहे पर बिल्डिंग में ये आग की तस्वीरें शाहीन बाग इलाके की हम आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक शाम 5:30 बजे पहले ये बिल्डिंग के आगे जो तार है उनमें आग लगी। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक और फाइबर की तारों में आग बढ़ने लगी और एक के बाद एक कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 4 मंजिला इमारत पूरी तरह आग की चपेट में आ गई है। इन बिल्डिंगों में कई सारे रेस्टोरेंट थे और कई लोग यहाँ किराए पर रहते थे। 4 मंजिला बिल्डिंग के अलावा आसपास के मकानों में भी आग फैल गई। इस पूरी घटना की जानकारी फायर विभाग को 5:45 मिली, क्योंकि शाहीन बाग इलाका इसके आसपास काफ़ी ज़्यादा जाम रहता है, इसलिए दमकल विभाग की गाड़ियाँ आने में थोड़ा वक्त लग गया। लेकिन दमकल विभाग ने बड़ी मशक्क़त और कई घंटे की मेहनत के बाद इस आग पर काबू पाया। फायर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस बिल्डिंग में कई सारे रेस्टोरेंट में गैस पाइपलाइन या सिलेंडर होने के कारण आग बड़ी होने के कारण खतरा हमेशा रहता है और खतरा बढ़ भी गया था। ऐसे में बेहद सूझबूझ के साथ इस आग पर काबू पाया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि आग के कारण किसी भी लोगों को नुकसान नहीं हुआ है। वक्त रहते स्थानीय लोग और दिल्ली पुलिस की मदद से बिल्डिंग में मौजूद लोगों को सही सलामत निकाल लिया गया। इस आगजनी में करोड़ों का नुकसान हो गया है, लेकिन शुक्र है कि किसी के हाथाहाथ होने की कोई यहाँ पर अभी तक सूचना नहीं आई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये भीषण आग जो है शाहीन बाग इलाके में लगी। सर आप अपना नाम बताएं। मैं स्टेशन ऑफिसर परवीन कुमार, मैं हेडक्वार्टर में पोस्टेड हूँ। ये हमें फायर की कॉल जो मिली थी नियर जायका रेस्टोरेंट शाहीन बाग 60 फुटा रोड पे मिली थी और ये जो है मेक 4 कैटेगरी की कॉल थी। तब हम लोगों को बताया गया था 5:44 की ये कॉल थी और इसमें करीब 3 से 4 रेस्टोरेंट जो हैं उनमें फायर थी और साथ में जो है 3 फ्लैट जो साथ के थे उनको भी फायर ने एनगल्फ कर लिया था। लेकिन जो टॉप फ्लोर का जो फ्लैट था वो जो है बच गए हैं और किसी के जो है कैजुअलिटी इसमें कोई भी नहीं है। अच्छी बात ये है। सर बेहद बड़ी ये आग थे, फायर डिपार्टमेंट के काम बहादुरी वाला है। कितना मुश्किल हुआ और कितने घंटे से आप इस काम को कर रहे हैं? देखो, मुश्किल रेस्टोरेंट फायर जो होती है उसमें सबसे बड़ी मुश्किल हमेशा ये होती है कि ये नहीं पता होता कि उसमें LPG सिलेंडर्स कितने होते हैं। तो जब जो बिल्डिंग की कंडीशंस और रेस्टोरेंट की कंडीशंस में देख रहा हूँ उसमें ये है कि LPG सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ है, नहीं तो और भी ज़्यादा जो है इसमें वो कंडीशन हो सकती थी। लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ, वायर में आग लगी थी। तो जो कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग है वो कह रही है सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ। तो ये हम फायर टीम के लिए एक जो है लो रिस्क हो जाता है कि LPG ब्लास्ट नहीं हुआ। अब फायर जो है डाउज हो चुकी है कम्प्लीटली और हमारे जो है 12 फायर टेंडर्स इस पर मौजूद है। कुछ कारण क्या बता सकते हैं और किस तरह की कार्रवाई की आप? सर इन्वेस्टिगेशन जो है वो दिल्ली पुलिस के अंडर है। दिल्ली फायर सर्विस जो है अपना फायर एक्सटिंग्विशिंग का काम करती है, वो हमने कंप्लीट कर दिया है सर। फायर कॉज फिलहाल क्या लगता है ये आग का? सर कॉल्स जो है इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, दैट इज अंडर दिल्ली पुलिस। क्या लग रहा है आपको आग लगने का कारण? फर्स्ट प्राइम ऑफेसिया सर यही है कि इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अंडर दिल्ली फायर सर्विस, इन्वेस्टिगेशन इज अंडर दिल्ली पुलिस, वो आपको बताएंगे। सर ये घनी आबादी में इस रेस्क्यू को करना ये कितना आपको मुश्किल है? घनी आबादी में सबसे पहले तो फायर टेंडर्स को आने में ही जो है सब दिक्कत होती है, क्योंकि अब मैं हेडक्वार्टर से यहाँ तक आया हूँ तो करीब मेरे को आधा 30 से 35 मिनट लग गए जाम की वजह से। तो इसलिए सबसे मेन होता है कि हमारी फायर टेंडर्स को अगर रास्ता मिल जाता है तो हम उतनी जल्दी रेस्क्यू और फायर फाइटिंग को कंप्लीट कर देते हैं। प्रेसिडेंट शाहीन बाग, यहाँ पे मैं ऊपर खड़ा था रोड पे तो पब्लिक भागी यहाँ से भयानक। तो मैं यहाँ स्पॉट पे आ चुका था तो सामने एक दुकान है, पोल है, उससे जहरा में आग फैला। उसके बाद विस्फोट हुआ भयानक सिलेंडर में। तो मैंने 112 पे फ़ोन कराया और अपने फ़ोन से शाहीन बाग SHO को फ़ोन किया। SHO साहब शाहीन बाग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। 5 मिनट में SHO साहब शाहीन बाग आ चुके थे फोर्स लेकर के। गाड़ी जो आग बुझाने वाली है वो 45 मिनट में आई। उसमें थोड़ा लेट हुआ तो 4-5 दुकान जल के राख हो चुकी है। कितने घंटे लगे लगभग आग बुझाने? हाँ, आग बुझाने में 4 घंटे 3 घंटे से करीब यहाँ पे। अभी 7-8 बज रहा है। कितना बज रहा है? कितना लगभग बर्बादी आप मानते हैं? बर्बादी प्रॉपर्टी का हुआ है, जान का नुकसान नहीं हुआ। अभी आलम भाई एक आलम भाई की बराबर में गली है, उसमें 2 घर में आग लग गई। उनके बच्चे वहीं पे थे, SHO साहब स्पॉट पे थे। SHO साहब शाहीन बाग को मैंने बताया
कि सर इसमें आग लगी हुई है। तो एसएचओ साहब अपने आदमी लेकर गए और कैसे न कैसे चढ़ा के आदमी को 3-4 आदमी को। कैसी स्थिति है? अब स्थिति ठीक है, कंट्रोल में है। मैं दिल्ली पुलिस का और आग बुझाने वाले का स्वागत करता हूँ। आग जो लगी थी हाँ। शॉर्ट सर्किट ही शॉर्ट सर्किट से आग लगी सर। हाँ। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। एक्चुअली जब मैं यहाँ से गुजर रहा, मेरा नाम ज़ुबैर सिद्दीकी है। मैं एक्चुअली यहाँ शॉपकीपर हूँ, मेरी यहाँ शॉप है। तो मैं यहाँ से 6 बजे की बात है, जब यहाँ से गुजर रहा था तो ज़हरा के बराबर में पोल है, वाईफाई वगैरह के बहुत ही घने यहाँ पे तारों का, हर जगह जहाँ पे भी आप जाएंगे ना तारों के बहुत ज़्यादा घने पोल दिखाई देंगे आपको। तो उसमें आग लगनी शुरू हुई है और वो थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाता तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती है। उन आगों से ही, उस वाईफाई के तारों से ही वो आग जो है ऊपर फैलती गई और ये सारी बिल्डिंगें, कम से कम 3 बिल्डिंगों को लपेटे में ले लिया है। इस तरह से चारों तरफ तार का जाल है, ये बिल्कुल। घटना और भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बहुत चांस है। यहाँ कई बार ऐसी घटना हो चुकी है और छोटी मोटी घटना होती है तो लोग बुझा ही देते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी लापरवाही कर दी सबने। ये दुकानदारी का समय होता है जिस टाइम आग लगनी शुरू हुई आप मानते हैं कि इस तरह के तारों का जो जाल है इस इलाके से खत्म होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह आप जहाँ पे भी देखेंगे हर जगह यही जाल लगा बिछा हुआ है। उल्टे सीधे तार कहीं पे भी डाल देते हैं। ना बिजली विभाग वालों को तमीज़ है डालने की, ना ही वाईफाई वालों को तमीज़ है, कहीं पे भी कुछ भी लगा देते हैं। एक फायर इंसिडेंट की कॉल मिली हमें, जैसे ही पता लगा कि खंभे में आग लगी है। खंभे में आग लगते लगते जैसे ही चारों तरफ फैली था आग। जैसे ही सूचना मिली हम लोग तुरंत यहाँ के लिए निकले। हाँ। कितनी बड़ी घटना है, कितने घरों को चपेट में लिया है? कुछ दुकानें हैं जो आई हैं चपेट में। पूरी की पूरी बिल्डिंग मतलब हाँ। आ गई। आई कोई कैजुअलिटी नहीं, कैजुअलिटी किसी तरह की कोई नहीं है। अभी फायर डिपार्टमेंट से भी बात हुई है, किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं है। लगभग कितने बजे की कॉल? ये थी करीब 4:30-5 बजे की कॉल थी, तुरंत उसके बाद ही कितने रेस्टोरेंट जले हैं? 5-6 हैं, बाकी अभी और जांच हो रही है। जैसी पता लगती है तो आपको तुरंत बताया जाएगा।